ओके बॉयज, आज का टॉपिक कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इट ऑल्सो बिहेव्स एज मैग्नेट। और अगर ये मैग्नेट है तो इसके दो पोल भी होंगे और वो दो पोल काफ़ी क्लोजली प्लेस्ड होंगे। और जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो स्मॉल इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ भी दो पोल जो होंगे उनका नेचर एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा एंड दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम लोग डिमाइन करते हैं सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, एज वी डिराइव्ड अर्लियर, पहले हम लोग निकाल चुके हैं अर्लियर। B इज इक्वल टू कितना होता है, याद करो जरा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये कहाँ के लिए था? ये सर्कुलर लूप अगर है तो हमारा ये डिस्टेंस यहाँ पे तो तुम्हारा बी निकाले थे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सर्कुलर लूप में का ये पॉइंट, ये सेंटर है उसका, इसको हम यहाँ ले आते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस x जो है इट विल बी 0। ठीक है, और यूँ समझो कि x इज फार ग्रेटर देन 0, यानी कि x जो होगा x इज फार ग्रेटर देन r। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि x इज द डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस फ्रॉम सेंटर टू द लूप, और ये जो डिस्टेंस है इससे काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि r को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इग्नोर हम कहाँ करेंगे? वी विल इग्नोर हियर। ठीक है, तो हम लोग इसको r को इग्नोर कर देते हैं। r इज इक्विवेलेंट टू 0। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है? म्यू नॉट आई, ये आर स्क्वायर को रहने दो, और यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, और जब हम लोग बात करेंगे इसको 0 कर देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2। देखो यहाँ पे 2 है, इसके पावर पे 2 है, इसके डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा यहाँ होगा 2x³। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द लूप, ये इसका एरिया कितना हो? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ पाई को सेट कर देते हैं। नॉट आई, दिस इज, यहाँ पाई पुट कर दिए आर स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम्हारा 2πx³ हो गया। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है? a है, तो हम लोग फाइनली इसको लिखेंगे म्यू नॉट
आई ए बाई 2π(x³). ठीक है, तो फाइनली देखो तो ये टर्म क्या है, इस टर्म को भी हम लोग देखेंगे। ये टर्म हमारा क्या है, दिस टर्म इज एम इक्वल टू आई ए, और हमारा पी क्या था इलेक्ट्रिसिटी में, Q2A। ठीक है, ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एम बाई 2π(x³). ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी था दिस वन, कि अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट मूव कर रहा है तो उसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके किसी भी पॉइंट पे जो कि उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है वो कितना होगा, वो इतना होगा। ये हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ बार्ट-सेविट लॉ में किया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट टू जीरो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर लूप का जो रेडियस है और जो डिस्टेंस हमने लिया है, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसके रेडियस से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, और आर को जीरो कर देते हैं। लेकिन यहाँ जीरो मत करना, यहाँ जीरो करोगे तो फील्ड ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमको जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है वो तुम्हारा ये है। अब इसको हमको लिखना है डाइपोल मोमेंट के टर्म में। तो ऑब्वियसली हमको मालूम है डाइपोल मोमेंट जो मैग्नेट का होता है वो तुम्हारा होता है m इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट और एरिया ऑफ द लूप। उस सर्किट का एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में Q पे डिपेंड करता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a पे डिपेंड करता है, वैसे ही क्योंकि अब तुम्हारा करंट मूव कर रहा है ना, और जब वो मूव कर रहा है किसी सर्किट में मूव कर रहा है, तो उस सर्किट में जब वो मूव करेगा तो एक पार्टिकुलर एरिया को सब्सक्राइब करेगा। तो वो एरिया यहाँ मैटर कर रहा है, दैट इज वाई आवर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट टाइम्स द एरिया सब्सक्राइब्ड बाय द करंट इन दैट सर्किट। ये हमारा हो गया। अभी हम लोग बहुत सारा कंपेरिजन करेंगे। तो कंपेरिजन इन सेंस कि पहला कंपेरिजन तो हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ। ठीक है, देखो ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे। हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपने आप में एक ब्रांच है फिजिक्स का, वो तुम्हारा अगर स्मूथ है, अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें है, तो आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम मैग्नेटिज्म में उतरेंगे तो हमको जो जो लॉज मिलेंगे वो सारे लॉज एनालॉगस टू द लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होंगे, और उससे जो फॉर्मूला भी आएगा वो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में होगा। और देखते हैं कौन आया है। नो वन हैज कम। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाला हम लोग जरा देखते हैं इसमें क्या होता है। 1/4πε0, हमको याद नहीं आ रहा है, ये 2p होता है ना, 2p/x³ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो यहाँ पे हमारा जो एनालॉगस जो देखने को मिलता है वो क्या क्या है, देखो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनालॉगस टू मैग्नेटिक फील्ड। चलो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा जो P है ये भी तुम्हारा वेक्टर है, ये तुम्हारा M के एनालॉगस है। और ये जो तुम्हारा म्यू नॉट है या फिर 1/4πε0, ये तुम्हारा म्यू नॉट बाई 4πk। ठीक है, बात बराबर हुआ है। या यूँ कर सकते हो कि अगर हम इसमें इसको हटा देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 1/ε0 इज एनालॉगस टू म्यू।
तो ये सिमिलरिटीज हमको देखने को मिलता है ना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जिसको हम लोग नैरेट डाउन करेंगे तो हमको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएगा। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड अबव कैन बी shown to apply to any planar loop. A plane loop is equivalent to the magnetic dipole of dipole moment m is equal to ia. कोई भी प्लेनर लूप जैसा भी हो, ऐसा हो, सर्कुलर हो, इलिप्टिकल हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है, तो उस प्लेनर लूप को हम क्या मानेंगे? उस प्लेनर लूप को हम डाइपोल मानेंगे, क्योंकि उस लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा डायरेक्शन हमको स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो एक फेज से, एक तरफ से अगर हम देखेंगे कि करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो तुम्हारा साउथ पोल होगा, दूसरे तरफ से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो नॉर्थ पोल होगा। और साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो कि हमारा डाइपोल मोमेंट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो कोई भी प्लेनर लूप हम यूज कर सकते हैं। However, a fundamental difference, an electric dipole is built of two elementary units charge, that is electric monopole. इलेक्ट्रिक मोनोपोल, अब यहाँ पे इस टर्म को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोनोपोल, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स plus q charge exists independently, minus q charge exists independently, यानी they are monopoles, electric monopoles. But it is not possible in magnetic field that you will have a north, this is north pole and this is south pole. They are not separated but they are joined very closely. तो हमारा सबसे फंडामेंटल डिफरेंस अगर जो देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट मैग्नेटिक मोनोपोल इज आउट ऑफ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के ही बाहर है, क्योंकि तुम्हारा हर एक मैग्नेट, ठीक, चाहे ये छोटा सा लूप हो या फिर ये मैग्नेट हो, ये बड़ा सा ही मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये डाइपोल है, ठीक है। और अगर हम इसको सोचते हैं कि नहीं, हम नॉर्थ को उधर ले जाते हैं, साउथ को उधर ले जाते हैं, और ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है? सपोज हम इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है, नतीजा ये होगा कि यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, और हमको दो और टीनी मैग्नेट मिल जाएगा। इस बड़ा मैग्नेट से दो छोटे छोटे मैग्नेट मिल जाएंगे जिसमें दोनों पोल मौजूद होंगे ही होंगे। लेकिन हम, जैसे ये तुम्हारा प्लस क्यू और ये माइनस क्यू अगर ये डाइपोल है तो बाई फोर्स वी कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर, इसको यहाँ ले जाएंगे, डाइपोल खत्म हो गया, डाइपोल गॉट वैनिश, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोनोपोल का एग्जिस्टेंस है, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। द पोल्स एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट ईच अदर, एक दूसरे के से करीब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम लोग अगला टॉपिक पे आज ही शिफ्ट कर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारे पास टाइम है। ओके, the magnetic dipole moment of a revolving electron, magnetic dipole moment of a
रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो कि अपने स्पेसिफाइड ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना ऑर्बिट होता है। ये हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। वी गोन थ्रू थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, बहुत सारे मॉडल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा बोर मॉडल कहता है कि देयर इज ए हैवी न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। बहुत हेवी न्यूक्लियस होता है और बहुत मैसिव होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पैथ। हालांकि ये सर्कुलर पैथ कहना अभी के लिए सही है, बट एग्जैक्टली नॉट सर्कुलर पैथ, बल्कि हम जब बात करेंगे केमिस्ट्री में ऑर्बिटल्स के, तो बहुत सारे शेप हमको मिलेंगे। तो अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड इट इन ए सर्कुलर पैथ। एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर मूव कर रहा है। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ये हमको देखना नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, होना ही होना है। इसका मास कितना होगा? एटॉमिक नंबर Z टाइम्स E। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें करंट कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो चार्ज है वो इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लौट आने में हमको टाइम लगता है t। लेट t बी द टाइम पीरियड of an electron for one oscillation, for one revolution। ठीक है, तो हमारा करंट कितना होगा? देयरफॉर करंट, हमारा करंट I कितना होगा हमको पता है, हम लोग पढ़े हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। हमारा चार्ज कितना है? E है, और टाइम कितना लगा? T है, E बाई T। यहाँ तक हमको समझ में आया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहा है, तो इट हैज ए वेलोसिटी ऑल्सो, वेलोसिटी होगा। और हमको पता है कि अगर ये एक ऑर्बिट को ये कर रहा है तो उस ऑर्बिट का रेडियस r अगर है, तो हमारा क्या निकाल सकते हैं हम लोग? यहाँ पे t निकाल सकते हैं, और हमारा t जो होगा दैट t इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी 2 पाई r बाई v। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी कहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है? पुट इट हियर। ठीक है, हमने यहाँ पे कैपिटल R लिख दिया है, इसको स्मॉल r रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनली ये हमारा बनता है I इजकल टू ई वी बाई 2 पाई R। ठीक है, अब हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू एल। द डाइपोल मोमेंट in this case is
डिनोटेड बाई म्यू एल, इसको म्यू एल से डिनोट करते हैं। दैट इज क्या होना चाहिए, आई ए होना चाहिए, करंट टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर एरिया ऑफ द लूप। क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बोलेंगे, एरिया ऑफ द लूप, क्योंकि ये भी एक लूप बना रहा है, एक सर्कुलर लूप ही सही बट बना रहा है। हमारा करंट अभी आया ई वी बाई 2 पाई आर। एरिया हमारा क्या हो सकता है, पता ही है, पाई आर स्क्वायर। देखते हैं क्या क्या बच रहा है। ये आर हमारा कट गया, एक यहाँ बच गया, ये पाई यहाँ कट गया, यहाँ से भी कट गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, ई वी आर बाई 2। दैट मीन्स द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is based on the charge of the electron, velocity of the electron, radius of the orbiting path। ये तीन चीज पे हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कुछ और तरीके से, इसका कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग ये कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। This follows from the right hand rule discussed earlier, and the fact that negatively charged electron is moving anti-clockwise। हमने क्या दिखाया है, एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाया है। ओके, लीडिंग टू द क्लॉकवाइज करंट। यस, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो करंट हमारा क्लॉकवाइज होगा। ये आपको पता ही है, हम लोगों ने आपको बताया था कि हाउ करंट इज प्रोड्यूस्ड। ये कंडक्टर है, हमने कहा था इसको जब हम लोग एक सर्किट से जोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमको पता है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, दे वेयर इन रैंडम मोशन बिफोर कनेक्टेड टू दिस बैटरी। एज सुन एज द बैटरी इज कनेक्टेड, ऑल द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। सब इलेक्ट्रॉन भागा भागा इधर आएगा, ठीक है, सब इधर भागते हुए आएगा। नतीजा ये होगा कि हमारा करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ भी सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली आवर करंट विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड कर देते हैं तो क्या होता है। देखो, कुछ नहीं करना है, ई एम ई वी आर, ठीक है, क्योंकि हमने एम ई यहाँ लिखा है तो यहाँ भी हम लोग करेंगे 2me। कुछ खास मकसद है, ऐसे ही इसको नहीं किए। ये जो टर्म है एम वी आर, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, ई बाई 2me, और ये एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, you will find some interesting numericals in your exercise, और बोर्ड वगैरह में भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हमको पता है कि जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग जब ये निकालते थे रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, तो दो कॉन्सेप्ट पे काम करते थे। एक कॉन्सेप्ट ये था कि हैवी न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है और ये कि नेगेटिव चार्ज है, उसके बीच एक तुम्हारा क्या काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, यानी कि एफ ई। और चूंकि एक सर्किल में घूम रहा है तो एक मैकेनिकल फोर्स यहाँ जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू एफ सी सेंटीपिटल। और दोनों को हम लोग इक्वल मानते हैं, ठीक है। और उससे
जो रिजल्ट आता है उसको फिर फर्दर हम लोग एक कॉन्सेप्ट के साथ ये करते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH बाई 2 पाई। यानी ये जो L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई वेयर H इज द प्लैंक कांस्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो फिर हमको फर्दर न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास NH ये आया तुम्हारा, कहाँ कहाँ चला गया ये L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा, यानी हमारा न्यू L को ऐसे भी लिख सकते हैं E बाई 2 पाई L इक्वल टू NH बाई 2 पाई। ठीक है, ये H है, तो नतीजा क्या हो जाएगा, ENH बाई 4 पाई स्क्वायर, हमारा ये एक्सप्रेशन भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। उसके बाद हम लोग इसी टर्म को जब थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यानी कि जब इसको हम लोग ये लिखेंगे कि म्यू L बाई L इज इक्वल टू E बाई 2m, इसको हम लोग बोलेंगे एक नया टर्म। दिस टर्म इज रिफर्ड एज द जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। और यही पूछता है कि जायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना होगा, दैट इज E बाई 2me, दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारा चीज तुम्हारा था इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे कि मैक्स का प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड को यूज़ करेंगे, तो हमको यहाँ पे जो जायरो कांस्टेंट का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ बीन वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट, और ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। रेस्ट जो तुम्हारा है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एनी चार्ज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वुड हैव एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय एन एक्सप्रेशन, जो अभी आया था। कोई भी चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया, कोई भी चार्ज अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके साथ यही एक्सप्रेशन आएगा, दैट मीन्स विच वन, ए भी बाई, तो यहाँ पे ई की जगह हम क्यू कर देंगे, ये आना ही आना है। उसके बाद दिस डाइपोल मोमेंट इज लेवल्ड एज अ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम लोग तब क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। यानी चूंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए डेवलप हुआ कि वो ऑर्बिटिंग राउंड ए बॉडी या न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, जिसके कारण हो रहा है, सो हम लोग इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। ठीक है, हेंस द सबस्क्रिप्ट L M mu L beside the orbital moment, electron has an intrinsic magnetic moment which has the same numerical value that is given. It is called spin magnetic moment, और इलेक्ट्रॉन के केस में हम इसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलेंगे। तुम लोग बहुत सारा नंबर पे हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद ही सबसे लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर आता था, जिसमें हम लोग करते थे ना ऐसा और ऐसा, तो वो भी तुम्हारा उसका सारा कॉन्सेप्ट इसी मैथमेटिकल डिराइवेशन पे बेस्ड है। बट वी हैवंट एट दैट, सो द स्किन, सो द इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग, लेकिन इसको हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया। इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इट डज नॉट हैव एन एक्सिस टू स्पिन like a top or our earth. Nevertheless, it possesses intrinsic magnetic moment
microscopic root of magnetism in iron and other material can be traced back to the intrinsic magnetic moment. और ये प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल में, और वो डिसाइड करेगा उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग अगला वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म मैटर में देखेंगे। यानी देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर, और ये भी हमको पता है देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द अर्थ। तो ये सारा चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। और जब गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो हम उसके साथ साथ इस वोल्ट मीटर का भी बात करेंगे। मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर खुला हुआ है, या फिर तुम लोग को खोल के दिखाएंगे कि हाउ इट वर्क्स, कैसे एक हेलिकल स्प्रिंग टाइप का जो कॉयल है तुम्हारा, उसमें करंट जाता है, और ये तुम्हारा इसके साथ जो निडल होता है ये ऐसे मूव करता है, लेकिन इसके साथ एक और स्प्रिंग लगा रहता है, तो ये यहाँ तक चला जाता है, और जैसे ही करंट चला जाता है तो फिर वापस यहाँ लौट के आ जाता है ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क। और हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को मतलब कैलिब्रेट कर लेते हैं, जिसका यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल्स के लिए, और इसी टॉर्क पे या मैग्नेटिक मोमेंट पे ही बेस्ड रहता है, क्योंकि वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज ड्यू टू द सर्कुलर लूप, सो फील्ड इज टोटली एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक मोमेंट। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक ये करते हैं, और उसके बाद कल हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके बॉयज।